नीतीश कुमार का राज्यसभा के लिए नामांकन करने के बाद मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने की अटकलें अब तेज हो गई हैं। बिहार के राजनीतिक गलियारों में नए मुख्यमंत्री को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। उन दो नामों पर अटकलें सबसे ज्यादा लग रही हैं, जिन्हें बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा आदमी बनाने का वादा कर वोट मांगा था। और उनमें से एक नाम है डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का, तो दूसरा नाम है सीतामढ़ी विधायक और पूर्व सांसद सुनील कुमार पिंटू का। क्योंकि अक्टूबर-नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान अमित शाह ने इन दोनों को ही बड़ा आदमी बनाने की बात कहे लोगों से वोट की अपील की थी। मोदी जी सम्राट जी को बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। ये पिंटू को जिता दो, हम उसको बड़ा आदमी बनाएंगे, बड़ा आदमी। हालांकि बिहार में सीएम पद के दावेदार की लिस्ट काफी लंबी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, मंत्री दिलीप जायसवाल और दीघा विधायक संजीव चौरसिया के नाम चर्चा में हैं। लेकिन बीजेपी इस मामले में चौंकाने वाले फैसलों के लिए जानी जाती है। यही कारण है कि किसी एक के नाम पर कोई 100% दावा नहीं कर रहा है। हालांकि नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने के बाद अमित शाह का बड़ा आदमी बनाने वाली बात अब लोगों के दिलों में फिर से ताजा हो गई है। लेकिन इसके बाद भी कोई दावा नहीं कर रहा है। बिहार का अगला सीएम कौन होगा, ये पीएम मोदी और अमित शाह को ही पता होगा। दिल्ली विधानसभा में फांसी घर मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विशेषाधिकार समिति के सामने पेश हुए, लेकिन इसके पहले जमकर ड्रामा देखने को मिला। आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की, साथ ही आरोप लगाया कि सुरक्षा के नाम पर अरविंद केजरीवाल को रोका गया और उनके विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया। जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उग्र हो गए, दिल्ली सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। अब इनको देखिए, ये है आम आदमी पार्टी के विधायक अनिल झा। अब इनका आरोप है कि इन्हें सुरक्षा कर्मियों ने विधानसभा के अंदर नहीं जाने दिया। मैं आई कार्ड लेके आऊं भाई, मैं एमएलए हूं, जाने दो मुझे। विवाद साल 2022 का है और दिल्ली विधानसभा परिसर के एक हिस्से के नवीनीकरण से जुड़ा हुआ है, जिसे आप सरकार ने ब्रिटिश काल के फांसी घर के रूप में बताया है। लेकिन बीजेपी ने दावा किया है कि ये कोई फांसी घर नहीं बल्कि एक साधारण टिफिन रूम था। अब जब से इनकी सरकार आई है, ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वो फांसी घर नहीं था, वो टिफिन रूम था। विधानसभा की विशेषाधिकार समिति इसकी जांच कर रही है, जहां पेशी के दौरान आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश की सियासी पाठशाला में एबीसीडी के एक और वर्जन की अब एंट्री हो गई है और इस बार अखिलेश यादव की समाजवादी पाठशाला और उस पर ओम प्रकाश राजभर के पलटवार से आगे बढ़ते हुए बीजेपी की एबीसीडी में जीत का फॉर्मूला छिपा है। बीजेपी ने अपनी जीत की हैट्रिक के लिए एक एक्शन प्लान तैयार किया है, जिसमें जीती हुई सीटों के साथ ही हारी हुई सीटों को लेकर रणनीति बनाई गई है। जीती हुई 255 सीटों के लिए बीजेपी ने 4 कैटेगरी एबीसीडी बनाई है, जबकि हारी हुई 115 सीटों के लिए ABCDEF का फॉर्मूला तय हुआ है, क्योंकि बीजेपी जीती हुई सीटों को लेकर भी किसी मुगालते में रहना नहीं चाहती। जीती हुई सीटों को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। ए यानी जहां बीजेपी 2022 में भारी बहुमत से जीती थी। बी वो सीटें जो 2017 में हारी गई लेकिन 2022 में बीजेपी ने जीती। सी वो सीटें जिन पर बीजेपी ने आए दूसरे दलों के नेताओं ने टिकट पाकर जीत दर्ज की। और डी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों की वे सीटें जहां बीजेपी को जीत मिली। इन पर पार्टी के प्रदर्शन के साथ ही प्रत्याशियों के योगदान की समीक्षा होगी। इसी तरह हारी हुई सीटों के लिए 6 कैटेगरी बनाई गई है। ए जहां नंबर 2 रही, बी जहां तीसरे नंबर पर रही, सी सपा कांग्रेस के प्रभाव वाली सीटें, डी जहां उपचुनाव जीती, ई जहां सहयोगी हारे और एफ मुस्लिम बाहुल्य। और कैटेगरी के हिसाब से ही टास्क और एक्शन तय किया गया है।